नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनमंच। जनमंच में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार का बॉस कौन बनेगा। बिहार की जनता सत्ता की बागडोर किसके हाथों में देना चाहती है, वो किसे बिहार का बॉस बनाना चाहती है। अपने इस विशेष शो में हम आपको आज दिखाएंगे कि चुनावी माहौल में पटना साहिब का क्या हाल है। किसी भी जगह से गुजर जाइए, आपको विकास ही विकास दिखेगा। 15 साल से बीजेपी के गढ़ रहा है ये, और इस बार भी बीजेपी ही आएगी। ये बोलने से नहीं होता, कागज पे करके होना चाहिए, तब मानेगा पब्लिक। रत्नेश जी नाम है, बीजेपी एक ब्रांड, सिर्फ बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी। पटना साहिब में जनता चुनाव और अपने उम्मीदवार को लेकर क्या सोचती है। इस वक्त हमारी टीम पटना में मौजूद है और हम बिहार के अलग अलग हिस्सों से जनता का मिजाज क्या है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही पटना में मौजूद अपने संवाददाताओं से इस पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पटना साहिब से देखिए जनमंच। तो बिहार चुनाव की गर्मा गर्मी देखने के लिए हम पहुंच चुके हैं पटना साहिब, जहां पर हम जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका मिजाज क्या है। यहाँ पर आप मतलब मानते हैं कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है? अभी तक जो सरकार दावा करती हुई नजर आई है, एनडीए सरकार कह रही है हमने विकास किया है, दिखा है विकास? जी, यहाँ विकास पूरे वार्ड नंबर 61 और पूरे विधानसभा 184 में आप किसी भी रोड से गुजर जाइए या किसी भी जगह से गुजर जाइए, आपको विकास ही विकास दिखेगा। पहले यहाँ के माननीय जो हमारे नंदकिशोर यादव जी थे, उन्होंने विकास किया। अब जो नए कैंडिडेट आए हैं वो भी विकासशील ही हैं और विकास ही करेंगे। पक्का विकास करेंगे। यहाँ लगातार इस विधानसभा से 15 साल से बीजेपी के गढ़ रहा है ये, और इस बार भी बीजेपी ही आएगी। मैंने देखा अपने 15 साल से, और उससे पहले भी बीजेपी है। मेरे फादर भी बोलते हैं ओनली फॉर बीजेपी। अच्छा, आप युवा है और युवा ज्यादातर यहाँ पर रोजगार की बात करते हुए नजर आया। तेजस्वी यादव जो है सरकारी नौकरी हर घर बांट रहे हैं, आपको कितना भरोसा है उन पर? मैडम, हर घर सरकारी नौकरी देना इम्पॉसिबल है। बिहार में अगर 1 करोड़ लोग रहेंगे, उनको 50,000 लोग को अगर नौकरी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। ये बोलने से नहीं होता, कागज पे करके होना चाहिए, तब मानेगा पब्लिक। आपको क्या लगता है कि जो विपक्ष की तरफ से शशांक शेखर जी हैं, वो कुछ करेंगे अगर आ गए तो? हमको तो नहीं लगता कुछ कर पाएंगे। तेजस्वी यादव तो कितने दावे और वादे कर रहे हैं, बार बार दावे करते हैं। कहाँ उनका मतलब की बात है? उनका सरकार 15 साल पहले भी थी मगर कुछ नहीं कर पाई। फेलुअर है, इस बार भी लगता है फेलुअर ही रहेंगे। तो बीजेपी को ही वोट करेंगे? हाँ, बीजेपी। आप किसको करेंगे? अगर आपने तो लालू प्रसाद यादव की भी देखी होगी सरकार, अब नीतीश जी की आप देख रहे हैं, कौन सी जो सरकार है आपको पसंद है ज्यादा? लालू यादव की सरकार में बहुवी हत्याकांड हुई, ऐसे कई अपहरण हुए, और वहाँ अपहरणकर्ता उनके घर से डॉक्टर का भी अपहरण हुआ। पब्लिक नहीं चाहती है कि दोबारा जंगल राज आए। पब्लिक नहीं चाहते हैं? जी नहीं। लेकिन कई लोग तो तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि मौका देना चाहिए। तेजस्वी यादव जी अपने रीजन में कुछ नहीं कर पाए, वो झूठे वादे करके और जनता को बलगला रहे हैं। हमारे जो एनडीए सरकार में माननीय नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के सरकार में पूरे भारत और पूरे बिहार में जो विकास की गंगा बही है, वो जनता सब देख रही है। तो आपको यकीन है जो रत्नेश जी को बीजेपी ने टिकट दिया है, काम करेंगे रत्नेश जी? बिल्कुल, रत्नेश जी लगातार 20 वर्षों से पार्टी का काम करते रहे हैं। भले एक नया चेहरा यहाँ है, लेकिन जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं सभी लोग उनको जानते हैं। जो कार्यकर्ता रूपी हैं, जो उनको नहीं जानते हैं, वो भी जानने लग गए हैं। अच्छा काम करेंगे रत्नेश कुशवाहा। आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? बीजेपी, कमल छाप। कमल छाप, ये तो कमल छाप पे है, आप किसको करेंगे? कमल छाप। कमल छाप है। ऐसा क्या हो गया, मतलब क्या हो गया पटना साहिब में कि आप कमल छाप को जो है हमेशा जिताते हैं? यहाँ जो भी कार्य काम हुआ है, जितना रोड नाला नाली जितना भी बना है, पानी की समस्या बहुत बड़ी थी, बिजली की समस्या थी। हमारे माननीय विधायक नंदकिशोर यादव एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के 7 बार जीते हैं। ऐसे ही तो नहीं जीते हैं, काम के आधार जीते हैं। सामुदायिक भवन देख लीजिए, हर काम को किए हैं। इसलिए ये पटना साहिब से जिनको टिकट मिला है, भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को छोड़िए, किनको नाम से नहीं है, भारतीय जनता कमल छाप को, कमल को खिलाना है, और कोई यहाँ नहीं है टक्कर, बस उन्हीं का सरकार। अच्छा, कई योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है, आप तक पहुंची है कुछ योजनाएं? बहुत सारी योजना पहुंची है हमारे
नरेंद्र मोदी के तहत 10,000 रुपये का जो लाभ देने का जो योजना चलाए थे, हर घर में इस एरिया में मिला है लगभग लोगों को। और आगे भी वादा किए हैं कि जो 10,000 दिए हैं उसके बाद भी एक लाख रुपए देने का भी वादा हम करते हैं। भरोसा है, वादा किया है तो मिलेगा। बिल्कुल 10,000 रुपया तो दिए हैं, एक वादा तो उन्होंने पूरा किया है। और साथ में हमारे विधायक जी जो हमारे पूर्व विधायक रहे हैं नंदकिशोर यादव, और उन्हीं के सहयोग से रत्नेश कुशवाहा जी को वार्ड नंबर से हम लोग विजय बनाने का काम करेंगे। रत्नेश जी को, रत्नेश जी नाम है, बीजेपी एक ब्रांड है, और हम लोग कैंडिडेट एनडीए सरकार को जिताने का प्रयास करते रहे। आगे भी नीतीश कुमार जी के सरकार बने यहाँ, इसकी इच्छा है हम लोगों की, क्योंकि इनके शासन में बहुत ही शांति है। और रही बात तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव को सरकार बनाने के लिए आगे मुस्लिम समाज के लोग, खूंटा छाप लोग, ये लोग सभी लोग लगे हुए हैं, जिनका चलने बनने वाला नहीं। आपको किस पे भरोसा है? मुझे तो एनडीए सरकार पे पूर्ण विश्वास है। पहले आप जानती होंगी शायद कि पहले पॉल था, तार नहीं था। बिजली पानी सड़क जितना विकास एनडीए सरकार ने किया है, शायद ही अगली जो पहले की जो सरकार थी शायद किया होगा। और इस बार भी एनडीए सरकार फुल बहुमत में आएगी, ताकि विकास का जो गति है वो कम न पड़ जाए। हम लोग युवा पीढ़ी है, हम लोग तो एनडीए सरकार को ही चाहेंगे। अच्छा, अगर जीत कर आते हैं रत्नेश जी, तो क्या चाहते हैं आप उनसे? क्या करें वो पटना साहिब के लिए? वो पार्टी के लिए सब कुछ करेंगे। ये मतलब ये बिहार के जनता को भरोसा है। पटना साहिब के लिए बहुत अच्छा कैंडिडेट है, और हमेशा उनको जिताएंगे, और सब मिलके जिताएंगे, और पार्टी के लिए हमेशा। आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो रत्नेश जी पे पूरा भरोसा जो है जताते हुए नजर आ रहे हैं। कोई यहाँ पर शशांक शेखर का नाम नहीं ले रहा है कि उनको वोट करेंगे, उनपे कोई भरोसा जताता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप क्या कहते हैं? इसलिए कि पटना साहिब हमेशा बीजेपी का ये गर्व माना गया है, और विगत 7 वर्षों से माननीय नंदकिशोर यादव जी यहाँ के विधायक रहे हैं, वो भी बीजेपी से रहे हैं। और ये कभी और हमेशा हम यही चाहेंगे, इस बार भी फुल बहुमत से इनको बीजेपी इनको जिताने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो कार्यकर्ता है वो लगनशील है, और हर कार्यकर्ता यहाँ पर अपने खून पसीना एक करके मेहनत करते हैं। यहाँ पर आप अगर देखना चाहेंगे तो अगला बार भी जीते, 7 बार लगातार जीते हैं। इस बार भी फुल बहुमत से इनको रत्नेश कुशवाहा जी को जिताने का हम लोग काम करेंगे। तो पटना साहिब में इस वक्त हम लोग हैं, और पटना साहिब में जो है रत्नेश जी का नाम जो है बार बार आ रहा है, भरोसा उस नाम पर जो है दिखाया जा रहा है, जताया जा रहा है लोगों द्वारा। तो आप क्या कहते हैं, आपको किस पर भरोसा है? रत्नेश जी पे भरोसा है। आपको भी रत्नेश जी पे जी भरोसा है? जी, हम लोग तो बीजेपी के पर ही वोट देंगे। हाँ, कमल छाप जो शुरू से हम लोग देते आ रहे हैं, फिर देंगे, और इस बार पटना साहिब से फुल बहुमत से ही वो रत्नेश जी जीतेंगे। ऐसा क्या हुआ है कि पटना साहिब में जो है कमल ही जीत आ रहा है? काम जो है बहुत अच्छा हो रहा है, और बहुत ढंग से हो रहा है शुरू से, और हर जो है यहाँ के पब्लिक, हर नागरिक सब खुश है कमल के फूल से। प्रत्याशी कोई रहे, लेकिन कमल का फूल उसी को खिलता है। अच्छा, जब जनता को काम होता है, क्योंकि जनता को काम पड़ता है, तो कई नेता है जो जल्दी से मिलते नहीं, आसानी से नहीं मिलते, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा है, कोई नेता है बीजेपी का या किसी और दूसरी पार्टी का जो नहीं मिलता है आसानी से? ना, ऐसा तो कोई बात नहीं अभी तक सुनने में आया है कि यहाँ जो है कि कोई भी काम जो है कि अगर गए तो तुरंत हो भी जाता है हर लोग से, लेकिन ऐसा कोई अभी समझ में नहीं आ रहा है। आप बताइए भैया। मेरे को तो लगता है शशांक शेखर यहाँ से निकलेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा है, IIT दिल्ली, फिर IIT IIM कलकत्ता, वहाँ से पढ़ के आया है, और 1.5 करोड़ की जॉब सैमसंग में छोड़ के आया है, तो यहाँ से शायद वही निकलेगा। बस ये कह रहे हैं शशांक शेखर? ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ सिर्फ बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी। हमने जनता की राय जानी, कई लोग जो है
एनडीए सरकार पर लगातार विश्वास जताते हुए, विश्वास बताते हुए नजर आए हैं। और यहाँ पर एक दो लोग मिले हैं जो आरजेडी पर भी भरोसा जताते हुए नजर आए हैं। लेकिन 14 तारीख का जो है सभी पार्टियों को असल में जवाब मिलेगा कि जनता क्या चाहती है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रेयांश, सुदर्शन न्यूज, पटना। तो आपने रिपोर्ट देखी इसके पहले, ब्रेक से पहले। अब हम चलते हैं, हमारे साथ तो दोनों संवाददाता जुड़े हुए हैं, मीनाक्षी श्रेयांश जुड़ी हुई हैं, साथ ही सौरभ तिवारी जुड़े हुए हैं। मीनाक्षी, आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन सी चुनौतियां, आज आप पटना साहिब में मौजूद थी, तो पटना साहिब में जनता को कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो कि प्रभावित कर रही हैं? बिल्कुल जी, तो देखिए चुनौतियां तो और ज्यादा बढ़ गई है जब मौसम ने जो है करवट बदल ली है। और यहाँ पर लगातार 3 दिन से जो है बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से जो कैंडिडेट है वो जनता से नहीं मिल पा रहे हैं, अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। इसके साथ ही जो कैंडिडेट को प्रमोट करने के लिए बड़े नेता आ रहे हैं वो भी जो है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसे कि आज आपने देखा होगा कि अमित शाह को भी जो है वर्चुअल रैली करनी पड़ी, और तेजस्वी यादव को भी वर्चुअल रैली करनी पड़ी, क्योंकि बारिश का जो यहाँ पर बिहार में देखा जा रहा है, दिन रात यहाँ पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जाम की समस्या जो है बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ रही है। इसके साथ ही रास्ते उतने अच्छे हैं, लेकिन जब गांव के अंदर जाते हैं तो जो संकीर्ण सड़कें हैं उसमें जो है गुजरना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम लोग भी ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है कैंडिडेट को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जनता की मूड की अगर हम बात करें तो जनता जो है वो यानी कि आप कहना चाह रहे हैं बारिश की वजह से चुनावी रंग फीका तो नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल संगीता, चुनावी रंग यहाँ पे जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो सुबह को जो भी प्लान करते हैं अपना कार्यक्रम जनता के बीच, वो डिले हो जाता है और कई जगह पड़ जाता है। तो कहीं नुकसानदायक जो है बारिश इस बार होने वाली है, क्योंकि प्रथम चरण की चुनाव जो है बेहद नजदीक है। 4 तारीख तारीख हो गई, सिर्फ 3 दिन बचे हैं। पटना साहिब की हम बात करें तो 7 बार विधायक बने नंदकिशोर जी की ये सीट रत्नेश कुशवाहा को ऐसा नहीं है कि वो क्षेत्र अपनी पहचान जो है बनानी शेखर शशांक है। इस बार आरजेडी सीट जो है ये कांग्रेस को दे दी है। शेखर शशांक भी जो है क्योंकि यादव है और नंदकिशोर भी यादव थे, तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट जो है ये टकराव भी देखने को मिल सकता है संगीता यहाँ पर। सौरभ भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, ये बताइए कि इस बार मतदाता जो हैं वो एनडीए के विकास मॉडल को ही आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जैसा कि आप बिहार में लगातार मौजूद हैं, कई ऐसे जो है जनता से भी बातचीत कर रहे हैं, चुनावी सभा में भी आप गए हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि बदलाव की इच्छा है जनता में या फिर एनडीए के विकास मॉडल को ही आगे बढ़ाएंगे? देखिए संगीता, बता दूं आपको कि 2020 के अगर चुनाव की बात की जाए तो 12 साढ़े 12 हजार वोटों का अंतर था जो महागठबंधन चुनाव हार गया था और एनडीए चुनाव जीत गया था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे। और वही दोनों पार्टियां जानती हैं कि जो कांटे की लड़ाई है काफी दिलचस्प लड़ाई है। और देखिए जो वादे हैं वो लगातार किए जा रहे हैं दोनों दलों की तरफ से, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उनका गठबंधन एनडीए हो, लगातार महिलाओं को, खासतौर से जिस तरह से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर माना जाता है वो महिलाओं को माना जाता है। और महिलाओं को रिझाने के लिए तेजस्वी यादव भी जो 1 करोड़ जीविका दीदी हैं उनको कह रहे हैं कि हम 30 लाख जो 30,000 रुपए महीने के रोजगार देंगे। भारतीय जनता पार्टी एनडीए कह रही है, महागठबंधन कह रहा है, युवाओं को रोजगार देने की बात 1 करोड़ रोजगार देने की बात एनडीए कर रही है, 1.25 करोड़ रोजगार देने की, हर घर में सरकारी नौकरी देने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो तमाम जो दल हैं वो भी युवाओं को, महिलाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए एनडीए का जो मैनिफेस्टो आया था, जो किसान सम्मान निधि है उसको यहाँ बढ़ाने की बात बिहार में कह रहे हैं कि हमारी सरकार फिर से बनती है तो हम जो किसान सम्मान निधि है। सौरभ, जब मैनिफेस्टो की आप बात करते हैं ना तो एक और सवाल इस बीच हो जाता है कि मैनिफेस्टो दोनों ही गठबंधन की तरफ से जारी कर दी गई है, तो आप जब जनता के बीच जा रहे हैं तो ये बताइए सौरभ कि दोनों के मैनिफेस्टो में किसका ज्यादा दम है? जो वहां की जनता है वो किस एनडीए के मैनिफेस्टो से ज्यादा खुश है, प्रभावित हो रही है, या फिर महागठबंधन के?
जी देखिए, थोड़ा सा जल्दबाजी होगा क्योंकि दोनों ने अपने अपने दावे किए हैं और दोनों के दावे पर जनता ये कह रही है कि हम विचार कर रहे हैं। लेकिन जो लड़ाई है काफी दिलचस्प लड़ाई हो गई है, कांटे की लड़ाई हो गई है, रोमांचक लड़ाई हो गई संगीता। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से एनडीए का भी घोषणा पत्र भी आया था उसको महागठबंधन ने रिजेक्ट कर दिया था, और जो महागठबंधन का घोषणा पत्र था उसको तेजस्वी प्रणब के नाम से दिया गया था, उसको भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने जो एनडीए की सरकार है उसने रिजेक्ट कर दिया था कि ये हो नहीं सकता है, तेजस्वी 9वां फेल है, उनको क्या पता है कि हर घर में सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, 23 लाख सरकारी बिहार में सरकारी कर्मचारी हैं, 2.25 करोड़ कहां से दे देंगे। तो तमाम एक दूसरे पर कटाक्ष किए जा रहे हैं, एक दूसरे के जो बातों पर वार पलटवार किया जा रहा है। ठीक है, वार पलटवार तो सौरभ जी होता ही रहेगा। सीधे मैं रुक करूंगी, मेरे दोनों सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मीनाक्षी, मैं आपके पास इस बार आना चाहूंगी। मीनाक्षी, ये बताइए कि शहर के जो युवा मतदाता है, युवा मतदाता की बात जरूरी होनी चाहिए क्योंकि युवा मतदाता भी बहुत ही अहम माने जाते हैं वोटिंग के लिए। तो इस बार युवा मतदाता किन मुद्दों को लेकर जो है इस बार वोट करेंगे? रोजगार या फिर शिक्षा या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सी ऐसी जो अहम चीजें हैं जिसको लेकर युवा मतदाता इस बार बातचीत कर रहे हैं? आप लोगों के बीच जा रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं लगातार। बिल्कुल संगीता, देखिए हम ना यहाँ पर लगभग 1 महीने से ज्यादा हम लोगों को यहाँ हो गया है बिहार में। तो हम जो है जगह जगह हर क्षेत्र में जाकर जो है पता कर रहे हैं कि जनता का क्या मूड है। तो जनता का मूड मैं आपको बता दूं कि जो महिलाएं हैं वो बेहद खुश नजर आ रही है नीतीश जी से, जिस तरीके की सुरक्षा उनको मिली है। अब जितने भी मैंने ग्राउंड जीरो से जितनी भी मैंने रिपोर्टिंग की है उसमें सभी महिला एक ही बात कहती हुई नजर आई है कि वो नीतीश जी से बहुत खुश है क्योंकि वो सुरक्षित महसूस करती है। रात के 11-10 बजे तक भी जो है वो बाहर निकल आ जा सकती है, कोई उनको डर नहीं होता है। इसके साथ ही व्यापारियों की अगर बात करें, व्यापारियों का भी यही कहना है कि उनकी दुकान पर पहले जिस तरीके से लूटपाट होती थी या कोई नाराज नेतागण जो ही है सामान ले जाता था, पैसे नहीं देता था, तो वो सब भी जो है वो बंद हो गया है। जंगल राज एक तरीके का जो कहा जाता था उससे बड़ी शांति है। तो व्यापारी भी जो है वो सुरक्षा की तरफ ही वो करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर बात करें युवाओं की, तो युवा जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि 14 लाख नए वोटर्स जो आए हैं यूथ 18 से 20 साल के युवा, वो लोग जो है कहीं ना कहीं तेजस्वी की बातों से प्रभावित होते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि उनको रोजगार चाहिए और क्योंकि उन्होंने जंगल राज नहीं देखा तो उनको उनके जो परिजन है उनका कहना है कि इन लोगों ने जंगल राज नहीं देखा, इनको नहीं पता कि इनके लिए क्या सही है। तो ये बात भी जो है सामने आई है। ठीक, अगर बात करें यहाँ पर जी ठीक है मीनाक्षी, बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। तो देखिए, आने वाले समय में बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भी 3 नवंबर से लगातार जो है जनसभाएं होने वाली है। 3 दिन लगातार ये जनसभाएं होंगी और इस दौरान जो है कई क्षेत्रों में मोदी खुद जनसभाएं करेंगे और हुंकार भरेंगे। इस बीच देखिए, जो बताया जा रहा है कि महागठबंधन से भी जो भी जनसभाएं हो रही है उसमें भी काफी भीड़ देखा जा रहा है। तो फिलहाल आपने आज के जनमंच में देखा कि कैसे पटना साहिब में जनता की राय जहां मिली हुई है, कुछ लोग विकास की तारीफ कर रहे हैं, कुछ बदलाव की मांग कर रहे हैं। ये चुनाव हर वोट के लिए महत्वपूर्ण है और जनता की नजर में हर मुद्दा मायने रखता है। हमारी टीम पटना से लगातार रिपोर्टिंग कर रही है और हम आपको सबसे सटीक अपडेट लगातार देते रहेंगे।